अभी जुलाई का पहला हफ्ता ही चल रहा है और मॉनसून अभी से अपना ट्रेलर दिखा रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में अभी से बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं और अब कल से ही मॉनसून उत्तर भारत के राज्यों में भी पहुंचने वाला है। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, बिहार और राजस्थान समेत देश के 20 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आंधी तूफान की चेतावनी दी है। 61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान जताया है। पिछले 24 घंटे में मॉनसून ने देश में कितनी तबाही मचाई है, अगले 24 घंटे में कहां कहां तूफान आने का अलर्ट जारी किया है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। कहीं भारी बारिश के बाद पहाड़ टूट रहे हैं, कहीं भारी बारिश में पुल का सरेंडर हो रहा है, कहीं बारिश के बाद नदी का पानी शहर में घुसने लगा है, कहीं सड़क पर कार और बाइक जल समाधि ले रही है। कहीं भारी बारिश में शहर की सड़कें गायब हो रही हैं। कहीं बारिश के बाद कॉलोनियां टापू बन गई हैं। कहीं बारिश के पानी में पूरा शहर कैद हो गया है। कहीं स्टीमर से नदी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी तो मानसून की शुरुआत हुई है और अभी से मानसून तबाही मचाने लगा है। भारी बारिश के बाद शहर शहर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पहाड़ से लेकर मैदान, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर, आधा हिंदुस्तान अभी से बाढ़ की दहशत से डरा हुआ है। भारी बारिश ने बाढ़ का अलर्ट का अलार्म ऑन कर दिया है। ये बोट लेके क्यों निकले? बस बोट लेके क्यों निकले? तो इतने पानी में और क्या लेके निकलेंगे? किधर जाने का साहब आपको? और वैसे भी आप कहाँ लेके जाइएगा मुझे? चलो घुमा के लाता हूँ। बोट लेके एक मिनट हमसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्यों बोट लेके निकले? क्या बताना चाहते हैं? मैं बताना ये चाहता हूँ कि गाड़ियाँ लेके निकल नहीं सकते। एथेनॉल से गाड़ियाँ खराब हो जा रही है और इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत बढ़ गया है। इलेक्ट्रिक कार नहीं ले सकते। तो आप बताओ को अफसर बना रहे, ये पानी लगी है, बोट चलाएंगे, इसमें ना हमारा कुछ खर्चा होगा ना गाड़ी खराब होगी। कहाँ तक आप ड्राइव करते थे? राफ्टिंग कहाँ तक जाएंगे? जहाँ तक लेके जाएगा ये रास्ता में। बीएमसी ने यहाँ पे नाले सफाई की नहीं, जिसकी वजह से हालत। अरे बीएमसी ने तो सप्लाई किया ना वो पानी का। पानी की किल्लत थी ना यहाँ पे, पानी नहीं आ रहा था, अब आ रहा है। देखिए पानी ही पानी है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो सबसे ज्यादा बारिश मुंबई में हुई है और बारिश ने मुंबई की स्पीड पर ब्रेक लगा दी है। कभी न रुकने वाली मुंबई और मुंबई वालों को बारिश ने रोक दिया है। अंधेरी में सबवे स्विमिंग पूल बन गया है। इतना पानी भर गया कि सबवे को रस्सी बांधकर बंद कर दिया गया। भांडुप हो, वसई हो, चांदीवली हो या अंधेरी कुर्ला, हर जगह बस मुसीबत वाली तस्वीर नजर आ रही है। कहीं गाड़ियां और बाइक पानी में डूब रहे हैं तो कहीं सड़क पर 3-3 फुट तक पानी जमा हो गया है। मुंबई में 24 घंटे में इतना पानी आ गया कि सड़कें, नदी, कॉलोनियां टापू बन गई हैं और सवाल हजारों करोड़ के बजट वाले बीएमसी की तैयारियों पर उठ रहे हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे से तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। फिलहाल इस वक्त हम मुंबई के साकीनाका इलाके में मौजूद हैं। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये सीधा अंधेरी की तरफ जाता है, लेकिन परेशानी ये है कि यहाँ पर आधा रास्ता पानी में डूबा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ से बाहर निकलने के लिए लोगों को काफ़ी ज़्यादा मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए, ये जो पूरा रास्ता क्लोज हो जाता है उसकी वजह से केवल एक सिरा बचता है रोड का, जहाँ से लोग आगे बढ़ सकते हैं, निकल सकते हैं। यहाँ पर
जो पूरा एक पैच आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो टू व्हीलर गाड़ियाँ हैं, जो एक्टिवा हैं, वो यहाँ पर डूबी हुई आपको नज़र आएगी। वहीं ये रास्ता अपने आप में अगर तेज़ बारिश होती है तो काफ़ी देर तक के लिए बंद हो जाता है। यही कारण है कि लोगों को अगर घाटकोपर से अंधेरी का सफ़र तय करना हो तो घंटों का समय उन्हें लग जाता है। वहीं अगर आप देखेंगे तो कोने में एक मोटर ज़रूर लगा कर रखा गया है जिससे पानी की निकासी हो सके, लेकिन मोटर भी किसी काम नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जल जमा हुआ है उसकी वजह से लोगों को न केवल परेशानी हो रही है बल्कि जो बीएमसी के मोटर हैं उन्होंने भी लगभग जवाब दे दिया है, क्योंकि यहाँ से पानी निकाल कर बाहर भेजने के लिए, निकासी के लिए कोई जगह नहीं बचती। यहाँ से अगर देखें इस इलाके की बात की जाए तो बहुत सारे होटल्स आसपास हैं, बहुत सारे एयरपोर्ट के हिस्से होने की वजह से यहाँ से अगर आप घाटकोपर की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे होटल्स यहाँ पर हैं। बहुत ही खराब है हालत, क्या करेंगे। बीएमसी वार्ड के पास होके ये सब खड्डे बंद नहीं कर रहे, जो है ना पानी जाने का गटर, इन्होंने इतना गटर बनाया लेकिन आगे खुला है, इधर ही खाली जाम है, गली गली के गटर है, जाम है गटर। कितना टाइम लग रहा है अगर थोड़ा दूरी तय करना हो तो? ये थोड़ा दूरी देखो, इधर एक ये 2 मिनट में भी नहीं किया, इधर आगे पानी जमा है और आगे खुला है पूरा, लेकिन साकीनाका सिग्नल पे जाम है। ये मुंबई में पिछले 24 घंटे में 100 से 172 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। मुलुंड, मानखुर्द, बांद्रा, अंधेरी, मीरा रोड और दादर जैसे इलाकों में सबसे तेज और भारी बारिश देखी गई है। बांद्रा में सबसे ज्यादा 73.8 mm, प्रभादेवी में 72.2 mm और परेल में 69.4 mm बारिश सिर्फ 5 घंटों के भीतर रिकॉर्ड की गई है। मुंबई के अंधेरी इलाके में मूसलाधार बारिश जारी है और कुछ इलाकों का हाल हम आपको दिखा देते हैं। ये न्यू नागरदास रोड है जहां पर बारिश का पानी सड़कों पर जमता चला जा रहा है। लगातार पानी बरसने की वजह से इस पूरे इलाके में, इस पूरी सड़क पर पानी भर गया है और इसी पानी से जो आम दोपहिया चालक हो या फिर आम नागरिक, उन्हें रास्ता निकालना पड़ रहा है। पूरी सड़क पर यहाँ पर लगातार हो रही बारिश की वजह से पानी भर रहा है। ये स्थिति मुंबई के कई निचले इलाकों की है, क्योंकि थोड़ी दूर जाने पर यहाँ पर अंधेरी सबवे है जो इस वक्त बंद कर दिया गया है। पूरी तरह से यातायात के लिए अंधेरी सबवे बंद कर दिया, लेकिन उसके ठीक पहले अगर सड़क का हाल देखें तो पूरी तरह से सड़क पर पानी भरा होने की वजह से ये सड़क जो है पूरी तरह से पानी से लबालब हो चुकी है। पूरा समंदर जिस तरीके से उफान पर है, इस वक्त हाई टाइड का समय है, उसके साथ ही साथ सड़कों पर भी अब पानी भरना शुरू हो गया है। ये स्थिति मुंबई के ये अंधेरी इलाके के न्यू नागरदास रोड की है। इसलिए खासकर हम एक और स्थिति भी दिखा देना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि ये बीएमसी का शायद मेन होल है और यहाँ से इस वक्त हमें पानी बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। और हम अगर दो देखें तो यहाँ पे जो ग्रिल्स है वो हटा दिए गए और पानी बिल्कुल सड़क पर बाहर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी बीएमसी का कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति यहाँ आगे चला जाए तो उसके उस मेन होल में या गटर में गिर जाने की संभावनाएं है। मुंबई में सिर्फ आसमान से आफत नहीं बरस रही, मुंबई में बारिश के साथ साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल रही हैं। मुंबई पर मानसून का डबल अटैक हो रहा है। मुंबई का सिस्टम मानसून के आगे सरेंडर कर रहा है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 99 से अधिक पेड़ गिर चुके हैं। बारिश और तूफान के कारण 13 जगह शॉर्ट सर्किट हुआ। बारिश से जुड़े हादसों में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। आपकी गाड़ी आई, आप गड्ढे से भी लोग यहाँ पर परेशान। ये देखिए कितना बड़ा ये गड्ढा है यहाँ पर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और एक शख्स बुजुर्ग ये यहाँ पर आए और उनकी गाड़ी ये देखिए कितना, करीबन ये 3 फीट लंबा और करीबन 2.5 फीट चौड़ा गड्ढा है और गहरा भी करीबन 5 इंच तो गहरा लग रहा है, 5 इंच से ज़्यादा भी लग रहा है। तो ये गड्ढे से इनकी बाइक यहाँ पर, आप गिरते गिरते बच गए यहाँ पर? अभी गिरते गिरते बचाओ। इस कदर गड्ढे हैं यहाँ पर? बहुत बड़े बड़े, वहाँ पे है, यहाँ है, ये तीसरा है। तीनों पे आया मैं, तीनों पे नहीं दे रहा है। ये जैसे पानी भर गया तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है ना? नहीं अभी ये गाड़ी पे टकरा जाता था मैं बाजू में। बहुत जाम है, बहुत पानी है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ मजबूरी की वजह से निकलना पड़ता है। मुंबई लेकिन कभी रुकती नहीं है, मुंबई चलते रहेगी।
ठीक है। काम करना चाहिए बारिश में ये नहीं, अभी 1-2 दिन थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। कॉर्पोरेट कंपनी को भी समझना चाहिए कि बीएमसी कर्मचारियों को जो बीएमसी कंपनी कर्मचारी को तो उनको काम करने रहना चाहिए, क्योंकि वही अभी लास्ट में वही काम करेंगे। आप भी गिरते गिरते बच गए गड्ढे में। हाँ चल। तो ये देखिए इस तरह मुंबई के सड़कों पर ये गड्ढे हो रहे हैं और बारिश में ऐसे गड्ढे जो है वो दिखाई नहीं देते हैं और न दिखाई देने के कारण एक्सीडेंट हो जाता है। हम इस लकड़ी को यहाँ पर रखेंगे ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पर गड्ढा है। मुंबई का ये गुजरात के जूनागढ़ की तस्वीरें हैं, जहां भारी बारिश के बाद पुल ने सरेंडर कर दिया है। सड़क का एक हिस्सा पानी में बह गया है और अब नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है और बाढ़ का खतरा पूरे जूनागढ़ पर मंडरा रहा है। गुजरात में मॉनसून का कहर सबसे ज्यादा जूनागढ़ पर बरस रहा है। जूनागढ़ में बारिश के खतरे वाला अलर्ट जारी हो चुका है। रिपोर्ट के अनुसार जूनागढ़ जिले के मंगरोल तालुका में 22.24 इंच बारिश हुई है। मालिया हटीना में 14.09 इंच, केशोड़ में 12.80 इंच और मेंडारदा में 12.56 इंच, वनथली में 3.98 इंच और जूनागढ़ शहर में 0.98 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। झमाझम बारिश के बाद जूनागढ़ में सड़क पर पानी ही नजर आ रहा है। जूनागढ़ के गांव अभी से पानी में डूब चुके हैं और अब पानी शहर की तरफ बढ़ रहा है। अगर पूरे गुजरात की बात करें तो सूरत, नवसारी, वलसाड, डांग, दमन और दादर नगर हवेली में रेड अलर्ट जारी हुआ है। राजकोट, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ, बटोद, बोटाद, बडोदरा, छोटा उदयपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मानसून मध्य प्रदेश भी पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में सिचुएशन कितनी खतरनाक हो चुकी है इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि भारी बारिश के बाद सूखी नदियों में अचानक से पानी आ रहा है और बालाघाट में 16 लोग नदी की तेज धार में फंस गए, जिसके बाद प्रशासन को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। स्टीमर से फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। कि अगले 7 से 8 दिन तक बालाघाट में इसी प्रकार की जो वर्षा है वो रहेगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया भी करके कोई भी ऐसी जगह पे ना जाएं, अकेले ना जाएं, संपर्क में रहें, क्योंकि कई जगह पे बिजली कटने के कारण भी मोबाइल टावर्स कई जगह पे काम नहीं कर रहे हैं। तो आपसे पुनः अनुरोध रहेगा कि आप लोग हमें संपर्क में रहें, वरना सभी जगह पे हमारी 40 से ज़्यादा जगह पे चौकियां हैं, चाहे वो हॉक की चौकी हो, चाहे जिला बल की चौकी हो, चाहे सीआरपीएफ की चौकी हो। किसी भी ग्रामीण को यदि किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत पड़ती है तो हम लोग वहाँ तत्परता से उपस्थित भी हैं। वहाँ पर सभी चौकियों में हमने बेसिक रेस्क्यू का सामान, जिसमें फ्लोटिंग ट्यूब्स रहते हैं, विसल्स रहता है, पीए सिस्टम रहता है, टॉर्च रहती है, लाइट रहते हैं, सैंडबैग्स रहते हैं, ये उपलब्ध करा दिए गए हैं। एसडीआरएफ की टीम्स जो बोट का उनकी सामग्री रहती है वो किरनापुर में एक एस्टैब्लिश किया गया है कंट्रोल रूम मिनी, और एक बहियर में हम लोगों ने कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश किया है। कटंगी के लिए भी एक टीम हमने यहाँ से रवाना कर दी है, जिससे कि हम सब डिवीजन लेवल पे ही उसको मैनेज कर पाए। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 40 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई है। लगातार हो रही भारी बारिश से कई जिलों में हालात बिगड़े हुए हैं। नाले, नदी उफान पर है, जिससे कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। कई इलाकों में घरों और खेतों में पानी भर गया है, जबकि कई सड़कों और पुलों पर पानी बहने और जल भराव से जाम लग गया है। मौसम विभाग ने एमपी के 19 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। सबसे ज्यादा असर बड़वानी और खंडवा में रहने की आशंका है, जहां अगले 24 घंटे में करीब 8 इंच तक बारिश हो सकती है। लोगों को नदी, नालों और जल भराव वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। मॉनसून का कहर सिर्फ मैदानी इलाकों में नहीं दिख रहा है, पहाड़ भी मौसम की मार के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। जुलाई के पहले हफ्ते में ही सैलाब ने आधे हिंदुस्तान को डुबो दिया है। ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की तस्वीरें हैं,
जहां अलकनंदा नदी अभी से डराने लगी है। देखिए कैसे नदी के किनारे पर बनी भगवान शिव की मूर्ति जलमग्न हो रही है।